एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं अच्छी नहीं हूँ। 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी है और 12-1 बजे मैं सो के उठ रही हूँ। मेरी हालत जो है बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि मैं सो के उठ पाऊँ या फिर कोई काम कर पाऊँ। और जैसे ही 12 बजे आज उठी हूँ, काम करने की सोची है तो लाइट ही चली गई है। तो अब आप ही बताओ कि काम करूँ। काम के टाइम पे लाइट चली गई है तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। जैसे तैसे मैंने घर में झाड़ू तो लगा दिया है, अंधेरे में ही झाड़ू लगाया है। अब अंधेरे में बर्तन धोना पड़ेगा, अंधेरे में कपड़े धोने पड़ेंगे और हस्बैंड के शर्ट धोने हैं तो हाथ से धोने पड़ेंगे। और वाइट वाला जूते धोने हैं। उन्होंने बोला था कि अगर जूते रेडी नहीं हुए तो फिर कहीं जाने के लिए बोलना भी मत। तो उनके जूते रेडी करने हैं, मेरे को धो के सुखाने हैं। अगर मैं टाइम पे नहीं धोऊंगी तो टाइम पे सूखेगा भी नहीं। और हालत देख रहे हैं कैसी हो गई है। मैं परसों वो जो चमकीली वाली टी शर्ट पहन के घूम रही थी ना गली में, तो ये बहुत गंदी वाली नज़र लगी है। और जब मैं गली में घूमती हूँ ना, मेरे को जब नज़र लगता है ना, मैं 2-3 दिन बिस्तर पे पड़ जाती हूँ। 3-4 दिन से पहले बिस्तर पे से उठती नहीं हूँ। खूब नज़र उतारती हूँ, खूब नज़र उतरवाती हूँ, जब जाके बिस्तर से उठने के लायक होती हूँ। अभी ऐसी हालत हो रही है, बस उठो और सो जाओ, उठो और सो जाओ। कल भी मैं पूरे दिन सोई हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 1 बजे सो के उठी हूँ और झाड़ू लगाया है, बर्तन धुले हैं और लंच बनाया है। उसके बाद खा के फिर सो गई हूँ। फिर रात को 8 बजे ही सीधा उठी हूँ जब हस्बैंड आए तब। और कुछ खाना नहीं बनाया रात को, बस जैसे तैसे मैंने मैगी बनाई थी। हस्बैंड ने बेचारे ने कुछ नहीं खाया, मैंने थोड़ी सी मैगी खाई, दवाई खाया, फिर सो गई। तो बस ऐसे रूटीन चल रहा है। तो मैं जब यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, मैं जिस माहौल में रहती हूँ यहाँ पे लेडीज़ें ज़्यादा सज धज के नहीं रहती हैं। डेली बेस में तो बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। इनफैक्ट किसी पार्टी फंक्शन में भी जाना होता है ना, बस साड़ी पहना, लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाया, हो गया, डेट्स इट। और हम लोग क्या है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं और हम लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती, देखनी पड़ती, क्योंकि हमें दुनिया देख रही होती है। तो इस वजह से हम लोगों को ऐसे रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ के लोग नहीं समझते हैं और बस ऐसी नज़र लगाते हैं, ऐसी नज़र लगाते हैं, हाय कह लीजिए, नज़र कह लीजिए, जो कि आपको ना 4 से 5 दिन तक ऐसा नींद में भेज देगा ना कि आप उठने के काबिल नहीं रहेंगे। एक बार मेरे को और लगा था, पूरे 1 वीक मैं बिस्तर पे पड़ी रही। और 3 दिन पहले कि मेरे को नज़र लगी, आज तीसरा दिन है, मैं बिस्तर पे से उठने के हालत में नहीं हूँ, कगार में नहीं हूँ। रात को मेरी बीपी लो हो गई, मेरी नई टी शर्ट पूरी ख़राब हो गई ब्लड से। जो मैं आपको 1 पीस शेयर किया था ना, लाइट ड्रेस, वो भी पूरी मेरी ख़राब हो गई ब्लड के वो मीटिंग से। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, दिखाना तो नहीं चाहती थी लेकिन आपको दिखाती हूँ, रुक जाइए। धोने की कोशिश करी है मैंने, इस टी शर्ट को बहुत धोया है लेकिन जो ब्लड के निशान है ना वो नहीं छूट रहे हैं। पता नहीं अब आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मेरे को नहीं पता चल रहा है कैमरे में। ये सारे आपको ब्लड के निशान दिखेंगे, ये आपको ब्लड के निशान दिखेंगे, ये देखिए आपको ब्लड के निशान दिखेंगे, ये ब्लड का निशान दिखेगा, ये सारा ब्लड का निशान है। ये मैंने अपनी नई टी शर्ट पूरी ख़राब कर ली है वोमिटिंग से। ये देखिए, ये देखिए, आपको दिख रहा है, ये सारे ब्लड के धब्बे हैं। ये देखिए, अब ऐसे देखिए, आप ऐसे देखिए तो आपको दिखेगा सारा ब्लड का धब्बा। ये टी शर्ट मैंने ख़राब कर ली है वोमिटिंग से। ये देखिए, ये सारा ब्लड है जो कि मेरे को प्रॉब्लम है, बट मैं नहीं शेयर करना चाहती सोशल मीडिया पे, अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती हूँ। बस मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को ड्रामा लगता है, नाटक लगता है। तो ये देखिए, अब ऐसे मैं करूँगी तो आपको शायद ये मेरे खून के धब्बे दिखेंगे। और मैंने मशीन में धोया है, हाथ से भी धोया है, तब जाके इतना लाइट हो पाया है। मेरी टी शर्ट ख़राब हो गई है, मैंने ख़राब कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर भी नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे रीज़न की वजह से। लेकिन फिर सोचते हैं कि यार, जब अपना हर सुख शेयर करते हैं तो दुख भी शेयर करने का हम लोगों को राइट है। क्योंकि अगर आप लोगों को अपना दुख नहीं शेयर करेंगे तो किससे शेयर करेंगे? क्योंकि देखो, मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं। मेरे आगे पीछे अगर कोई है तो मैं तो अपना पूरा परिवार आप ही लोगों को मानती हूँ। बहुत सारे लोग मैं देखा है मैंने यहाँ पे, जो लोग मुझसे सच में बहुत प्यार करते हैं, उनकी कमेंट से मुझे लगता है, फील होता है कि यस, आप लोग रियल में प्यार करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग मेरे खाने के टाइम भी पूछते हैं कि आपने क्या बनाया, खाना खाया कि नहीं। ऐसा लगता है जैसे सामने टू सामने बात कर रहे हैं कमेंट में, और मैं तुरंत जवाब भी देती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है यस यार, मतलब रियल फैमिली नहीं है तो क्या हुआ, सब्सक्राइबर, इतनी अच्छी फैमिली है मेरी। जो मेरे व्यूवर्स है, मुझे थोड़े से व्यूवर्स है लेकिन बहुत ज़्यादा रियल में कुछ व्यूवर्स जो है ना,
मुझे सच में बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो बहुत अंडरस्टैंड भी करते हैं, बोलते भी हैं कि दीदी आप अपना ख्याल रखो। मेरे को बहुत 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 ज़्यादा सुकून मिलता है, ये सारी चीज़ें पढ़ के सुन के बहुत अच्छा लगता है। और देखो आप लोग कितने लकी हो मेरे लिए, क्योंकि मेरी लाइट आ गई। तो अब चलो मैं अपना काम निपटाती हूँ फटाफट। मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ कि ये वाले जूते धोने हैं और 2 शर्ट मैंने भिगो के रखे हैं, उनको मुझे धोने हैं, क्योंकि नहीं धोऊंगी तो हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। तबीयत ख़राब है लेकिन धोने पड़ेंगे। और बर्तन दिखा दूँ, ये थोड़े से बर्तन हैं और इनको मैं साफ़ करूँगी। तो चलो फटाफट मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद जो है कपड़े और जूते साफ़ करते हैं, ठीक है। सो गाइस घर के सारे काम निपट गए हैं और बर्तन वगैरह मैंने धुल लिया है। और अब जो बारी आती है वो है सिर्फ और सिर्फ कपड़े धोने की और नहाने की। तो मैंने यहाँ पे रखा है चाय। सुबह की चाय मैंने पी लिया है और अभी बना रही हूँ। चीनी लास्ट में डालूंगी, अदरवाइज़ दूध फट जाता है। और ये देखिए मैंने अपना पूरा चूल्हा जो है ना चमका दिया है, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। और सिर्फ और एक जूना रगड़ा है मैंने। अभी चौका धोना है, साथ के साथ भिगो ही देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने इतने बर्तन धुले हैं और इतने बर्तन फिर निकल गए हैं ऑन द स्पॉट। ये होता है मेहनत। तो चलो लाइट जला दिया है, चाय बन रही है। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। जूते को भिगो देती हूँ, उसके बाद उनको धोऊंगी। हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि तबीयत जब ख़राब होती है ना तो आपको अंदर से गस्ती आती है, पसीने आते हैं। चलो मैं थोड़ी देर एसी में रेस्ट करती हूँ, उसके बाद चाय पहले पी लेती हूँ, उसके बाद ही कोई काम कर पाऊँगी। मिलती हूँ आप लोगों से 2 मिनट्स में। बहुत ज़्यादा खिटीर 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 की आवाज़ आती रहती है, कैसे बताऊँ यार। अरे बाप रे। तो खिटिर पिटिर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, आप लोग इग्नोर करना। और मैं ये सोच रही थी कि मेरे घर में बेसन नहीं है, लेकिन फाइनली बेसन, मेरे को एकदम से ध्यान आया कि बेसन है। और ये देखिए इतना सारा बेसन है। तो मैं आज क्या करूँगी, बेसन के चीले और चाय बनाऊँगी लंच में, और तो कुछ नहीं। नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज है शनिवार और शनिवार को जो है मैं मंदिर जाती हूँ।
तो देख लो ना, कीड़े वड़े तो नहीं पड़े। एक मिनट, ये वाली लाइट बंद करनी पड़ेगी तब दिखेगा। मेरे को तो नज़र आना भी बंद हो गया है। कीड़े वीड़े तो नहीं पड़े हैं, ये बिल्कुल फ्रेश है। तो इसी से मैं बनाऊंगी बेसन के चीले मस्त वाले, और साथ में चाय। तो चलो फटाफट तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, अभी बता दूँ 3:30 बजने वाले हैं, लेकिन अभी मेरा लंच नहीं बना है। आपको बता ही दिया था कि मैं 12 बजे सो के उठी थी, तो इसलिए लंच में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। दोपहर के 3 बज गए थे और लंच में कुछ नहीं बना था। आज जब मैं 12 बजे सो के उठी तो खाना पीना भी नहीं हो पाया टाइम पे। तो बस फटाफट, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो झटपट बेसन के चीले बना लेते हैं, इजी हो जाता है। और तबीयत का मैंने बता दिया कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें करना पड़ता है टाइम से, और बस यही है। तो करेंगे ही। एक तरफ मैं चाय रखूँगी, दूसरी तरफ फटाफट तैयारी करूँगी बेसन के चीले का। बहुत इजी रेसिपी है, जल्दी बन जाता है। यहाँ पे मैंने बेसन छान लिया है, देन नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला डाला है मैंने, और प्याज, 2 प्याज लूँगी और हरी मिर्च, इनको ग्राइंड कर लेंगे। और ये जो है मैंने ग्राइंड करने वाला जो है ना, मैंने मीशो से लिया था 199 का। बड़ा आसान हो जाता है मेरे को, जब जल्दी काम रहता है ना, मैंने इसी में प्याज वगैरह ग्राइंड कर लेना होता है। तो बस एक तरफ चाय रख देंगे, और चाय के साथ तो ये चीले ना बहुत टेस्टी लगते हैं, और बने भी बहुत टेस्टी थे। बट ज़्यादा नहीं खा पाई हूँ, मेरे को बाद में डाउट हो रहा था, बेसन अजीब सी हो रहा था। और मैं बता दूँ, ये चने का बेसन है और एकदम फ्रेश मशीन से बनवा कर लाई थी मैं। यहाँ पे चक्की है ना, वहाँ से आटा वगैरह मैं पिसवा के ही लेकर आती हूँ। और क्योंकि उनके यहाँ पे फ्रेश चक्की का आटा मिलता है, और मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और सिर्फ एक ही चीला खाया, निशु को खिलाया तो काफ़ी स्पाइसी था, वो खा नहीं पाया, फिर उसके लिए अलग से मेरे को ब्रेड सेक के देना पड़ा। तो बस फटाफट यही है, रूटीन ही समझ लीजिए एक तरह से। और लेट रूटीन है मेरा आजकल, तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ बीपी प्रॉब्लम वगैरह भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो लाइफ जो है थोड़ी सी ऐसी चल रही है, डिफ़िकल्ट चल रही है कह सकते हैं। तो कभी कभी होता है कि लाइफ स्मूथ चलती है, कभी कभी होता है लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चलने लगती है। तो बस कोई बात नहीं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता ही है। तो मैं यहाँ पे लेके बैठ गई थी एक चीला, और काफ़ी टेस्टी बना था। बट वही है ना, मैंने जब बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो फिर मैंने फटाफट खा लिया। और नीशू भी नहा के जब तक आ गया है, तो आके वो पंखा बंद कर दे, उसको ठंड लग रही थी। तो अभी मैं उसको ज़बरदस्ती दौड़ा दौड़ा के खिलाऊँगी, लेकिन खाएगा नहीं, भागने लग जाएगा। तो थोड़ा सा खाया, उसके बाद भागने लग गया। तो मैंने इसको बोला कपड़े पहन ले, ठंड लग जाएगी, क्योंकि पंखा चल रहा था। नहीं खाया, भाग गया, पानी पी लिया, कह रहा बहुत तीखा है, मिर्ची लग रही थी उसको। तो चलो अब मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गुड इवनिंग गाइस, और शाम की मैंने पूजा कर लिया है, और अब मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि अब मुझे मंदिर में भी पूजा करनी है। ये रही हमारी मंदिर, शाम का मैंने दिया बत्ती कर लिया है। और ये सारा रूटीन मैं जल्दी शेयर नहीं कर पाती हूँ, खासकर यूट्यूब पे भूल जाती हूँ जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है मुझे। तो अब मैं जा रही हूँ, रेडी शेडी हो चुकी हूँ, मंदिर जाऊँगी और पूजा करूँगी। और फाइनली जिस दिन का इंतज़ार था मेरे को इतने दिन से, वो दिन अब आ गया है। और अब आप लोग मुझे विश कर सकते हैं, आई थिंक मच्छर है, तो अब आप लोग मुझे अच्छे से विश कर सकते हैं, क्योंकि कल है हमारी शादी की एनिवर्सरी। डेट भी मैं बता देती हूँ, मेरी शादी की जो एनिवर्सरी का जो डेट है, और आज है 24-25, आज है शायद 24 या 25, मेरे को ध्यान नहीं है डेट का। तो 26 तारीख को मेरी शादी का एनिवर्सरी है, और इसी दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली वो दिन अब आ गया है, और मैं रेडी हूँ। ये वाला सूट पहना है, देन चूड़ा पहना है, और बहुत टाइम से मुझे कमेंट आ रहा था पायल एंड बिछुए का। तो ये देखिए मैंने पायल पहना है ये वाला, और साथ में बिछुआ पहना है। तो रेडी हो गई हूँ, और अब मैं निकलती हूँ मंदिर के लिए, मंदिर से होके आती हूँ। और आज है शनि बाज़ार, हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं सब्जी
जो हमारे यहाँ पे लोकल शनि बाज़ार लगता है वो आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो चलिए फटाफट चलते हैं, मंदिर होकर आते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। वापस आके एडिटिंग भी करनी है और वीडियो भी पोस्ट करना है। तबीयत ठीक नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो करनी पड़ती है। तो चलो फटाफट चलते हैं। अंदर आ बेटा, ये लो फोन पकड़ लो। क्या क्या पकड़ो? क्या है? इतनी बड़ी सीढ़ी। ला लो, टीका लगाओ, टीका लगाओ, टीका ऊपर मुंडी करो। चलो चलो। तो मैं फटाफट अंकल की स्कूटी लेकर आ गई थी और अब मैं जा रही हूँ। पहले अंकल की स्कूटी दूंगी। ये रही स्कूटी। मंदिर आ गए थे क्योंकि मुझे कोई कन्विंस नहीं मिल रहा था। पैसे ले आयो, क्या करना है? वो मिठाई खरीदनी। मिठाई? अभी मिठाई दिलाऊंगी तुम्हें। तो ये हमारे यहाँ का लोकल शनि मार्केट, लोकल शनि सब्जी मार्केट है वैसे तो। आम लेना? आम कैसे दिए भैया? आम 100 के 2 किलो। 100 के 2 किलो। अभी आके लेते हैं। हाँ आता। अरे बाप रे, कितनी मिट्टी है यहाँ पे। निशु जामुन खाएगा? जामुन पता है क्या है? जामुन है, जामुन। जामुन नहीं। हाँ हिंदी में तो जामुन बोलते हैं मगर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, है ना? भैया कैसे दिए? 40 का आधा किलो। 40 का आधा किलो। जामुन इंग्लिश में ग्रेप्स बोलते हैं, ग्रेप्स। भैया 20 की कर दो। करना तो कर दे, करना अब आप डाल दो भैया, सही से डाल दो आप। मेरा जहाँ तक लगता है मेरा उतना ही लगा है। 50 के आधा किलो। पकड़ना बेटा। टिकट रही है मेरी। क्या मुझे पैसे निकालो? खाती है पकड़ियो रे। भैया हुआ है लगाते जो लगता है। क्या कह रहे हो? तो करें जो लगवाया था तूने तब ये आता करता है तो मैं भैया मैं आए वो तो आप तार के मार के इधर चढ़वा लेता हूं। क्या कह रहा हो? ये टोकरा दोनों इधर से करवाया था तूने। ज्यादा क्या मतलब होता है? मैं अपना माल नहीं बेचूंगा यार। ये तो भैया मैं चढ़वा लेता हूं वो भी। अरे जान दो टोकरा एक बल्ला करवाया। ठीक है मैं जो ये 3 टोकरे दिया रहेगा क्या फिर में जाएगा? ऊपर करके दिखाते हैं बेटा, तुम तो नीचे नीचे किए जा रहे हो। देखो कचौरी दिखाओ कितना सुंदर लग रहा है। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ। तो गाइस मैंने सब्जी ले लिया है। अब मैं छोले भटूरे पैक करवा रही हूँ 1 प्लेट। देखो भैया गरम गरम छोले भटूरे बना रहे हैं। तो आज खाएंगे छोले भटूरे, इवनिंग का ब्रेकफास्ट। वैसे तो ये डिनर और लंच में ही होता है छोले भटूरे। तो कितना हुआ भैया? 25 रुपये। घर के पास में ही लगता है। ये नींबू है। हाँ अब भी तुमने बोला था कि का काटा तो फिर उसके बाद बोल रहे थे सीधा काटा नहीं काटता। मैं तो बता ही रही तुम्हें, नहीं काटता। ये देखो भैया लहसुन बेच रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं। चले केक खाने? जल्दी आ, रिक्शा आ गया। आ गया। आ जाएगा भी। हाँ तो छोले भटूरे कहीं और लेके जाऊंगी ना तो छोले भटूरे का भटूरा निकल जाएगा पूरी की पूरी तरीके से। तो इसलिए मैं पहले ना छोले भटूरे को फटाफट घर लेके जा रही हूँ। सब्जी ले लिया है मैंने, आम नहीं लिया है, बाकी सारी चीज़ें ले लिया है। और बाल देखो कैसा हो रहा है जैसे कौवा। चलो फटाफट चलते हैं और इस वीडियो का एंड भी करते हैं और आप लोगों के साथ फटाफट शेयर भी करना है, ठीक है? मैंने बेटा ख़त्म, कोई नहीं, जितना है उतना भर दो। बंद कर दो। बंद कर दिया? बस
हाँ कोई बात नहीं, इतना रख दो, पापा आएंगे तो भरेंगे। तो चलो मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल आप लोगों से। और कल वीडियो शेयर कर पाऊँगी कि नहीं टाइम पे। मेरा टीका यहाँ के बजाय यहाँ लग गया और देखते हैं कल का ब्लॉग कैसा बन पाता है। बस आज का ब्लॉग इतना ही है, इस वीडियो का एंड कर रही हूँ और मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग से व्लॉग वीडियोस में। ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करना। बस मैं एक चीज़ जाते जाते आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मैं इतना जानती हूँ कि जो सबसे छोटा होता है या फिर जो इंसान किसी को कुछ नहीं बोलता उसको लोग ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं। मैंने अक्सर यही देखा है, जो अपने से बड़ों की इज्जत ज़्यादा करता है, किसी को सवाल किसी के मतलब किसी को ज़्यादा जवाब नहीं देना पसंद करता है, उसे ही लोग बहुत ज़्यादा दबाते हैं। मैंने ये हमेशा देखा है। तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हम भी किसी को जल्दी जवाब नहीं देते हैं। और छोटे होने का तो ये डिसएडवांटेज लोग उठाते हैं, हमारे साथ तो बहुत बार उठाया जाता है। हमेशा हमें कुछ हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम छोटे हैं उम्र में, तो इसलिए उम्र में क्या मतलब रिश्ते में छोटे हैं, सबसे घर में भी छोटे हैं, तो इस चीज़ का लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं हमेशा। मेरे साथ तो नहीं, मेरे हस्बैंड का इस चीज़ का हमेशा लोग फ़ायदा उठाते हैं। मेरे जो हस्बैंड हैं उनके सीधेपन का, उनके भोलेपन का लोग बहुत ज़्यादा एडवांटेज उठाते हैं। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी के लिए बाय बाय।